प्रिय छात्रों, आज हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 1.3 जो 9th क्लास का मैथ है, उसमें टेक्स्ट बुक का 7वां नंबर क्वेश्चन है। ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। अनवसानी हो और अनावर्ती हो। हम जानते हैं कि संख्याओं का जब दशमलव प्रसार करते हैं तो उसमें 2 तरह की संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक तो होती है शांत, जिनका माने भाग करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है तो वो शेष जो है उसमें शून्य हो जाता है, कट जाता है, तो उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। और एक दूसरी संख्या प्राप्त होती है जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होता है, कट माने शेष कभी भी शून्य नहीं आता, और वो आवर्ती होता है, माने संख्याओं का एक खंड मिलता है और उसके बाद वही खंड फिर प्राप्त होते रहता है। तो इन दोनों प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक तीसरी संख्या प्राप्त होती है कि जिसका दशमलव प्रसार करने पर कभी भी कटता नहीं है, नई नई संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं। न उसका दशमलव प्रसार अवसानी होता है और न आवर्ती होता है, माने उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी और अनावर्ती। तो इस तरह की संख्याओं को लिखना है, माने अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को नहीं लिखना है, अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखना है। तो इसमें आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं दशमलव देके, जैसे ये संख्या लिखे हैं, 1 के बाद शून्य आता है, उसका बाद 2 गो 1 आता है, उसके बाद फिर शून्य आता है, उसके बाद 3 गो 1 आता है, उसके बाद शून्य आता है, उसके बाद 4 गो 1 आ जाता है। तो ये आवर्ती नहीं हो रहा है, अनावर्ती हो रहा है, और कट भी नहीं रहा है, शांत भी नहीं है। फिर शून्य या फिर उसके बाद 2 2 4 5 गो 1 आ गया। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, कभी भी कटेगा नहीं और कभी भी आवर्ती नहीं होगा। तो एक संख्या हम ये लिख दिए। इसी तरह से ये दूसरी संख्या, जैसे 0.2 3 1 4 7 6 5 8 9 0 1 2 3 4 5, ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये अनवसानी है और अनावर्ती है। तो इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये तीसरी संख्या है 0.033233230330333। इस संख्या को, ये दूसरी संख्या है, यहाँ पर ध्यान यही देना है कि जैसे यहाँ पर 2 आ गया है, यहाँ पर भी 2 आ गया है, तो हो सकता है कि ये संख्या जो है पुनरावृत्ति खंड में मिल जाए। इसलिए यहाँ ऐसा करना है कि दूसरी तरह की संख्याएं प्राप्त हो। यहाँ पर जो है हम और बढ़ा शून्य कर सकते हैं, फिर जो है ये संख्याएं आ गई, माने कोई भी पुनरावृत्ति खंड में नहीं हो। तो इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 3 गो हम लिख दिए हैं। आप इस तरह से बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 4 लिख दिए, 1 लिख दिए, फिर जो है 4 लिख दिए, फिर 2 गो 1 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, 3 गो 1 लिख दिए। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। या 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, फिर 0 2 गो आ गया, फिर 1 लिख दिए, फिर 0 3 गो आ गया, फिर 1 लिख दिए, फिर 0 4 गो आ गया, फिर 1 लिए। इस तरह की बहुत संख्याएं आप चाहें तो लिख सकते हैं जो अनवसानी है और अनावर्ती है। तो ये क्वेश्चन जो है हो गया, तीनों हो गया। अब ये 8वां क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे कि हम दशमलव प्रसार करेंगे। जैसे उत्तर यहाँ
5/7 है, इसको भाग देने पर क्या आएगा वो दशमलव प्रसार कर लेते हैं। यहाँ पहले दशमलव बैठाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, एक बचा, 10 हो गया तो 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 30 हो जाएगा, 7 तिरी 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 20 हो जाएगा, और 7 दूना 14, फिर 6 बचा, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 8 आ गया, और 60 में से 56 गया, फिर 4 बचा, 40 हो गया, 7 चौक 28, 7 5 35, यहाँ कितना बचा था, 7। तो ये संख्या जो है, अब फिर 7 का भाग दिए, 7 सत्ते 49, एक बचा तो 10 हुआ, 7 एकम 7, 3 बचा तो 30 हुआ, 7 चौक 28, और फिर जो है 2 बचा तो 20 हुआ, 7 दूना 14, और 6 बचा तो 60 हुआ, 7 8 56, 4 बचा तो 40 हुआ, 7 चौक 28, 7 5 35, फिर 5 बचा, तो अब ये 5 उसी तरह से हो गया, 7 सत्ते 49। मतलब ये संख्या जो है, अब 7 आ गया फिर, तो फिर ये अलग इसी तरह का खंड मिलेगा, 7 1 4 2 8 5, इस तरह से मिलेगा संख्याओं का खंड। ये हम इसका दशमलव प्रसार कर लिए। और इस तरह से दूसरी संख्या जो है 9/11, 11 से भाग देंगे 9 में तो ये छोटी संख्या है, नहीं जाएगा तो दशमलव दे देंगे, ये 90 हो गया, तो 11 8 88, 2 बच गया तो 20 हो गया, तो 11 एकम 11, फिर 9 बच गया तो 90 हो गया। अब फिर इस तरह से 11 8 88, और फिर ये 1, माने ऐसे ये आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको 0.81 ये ऊपर जो है रेकरिंग दे देंगे, माने यही आएगा बार बार। ये दोनों का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और आवर्ती है। अब हमको ये 2 संख्याएं प्राप्त हो गई, इसको मिटा देते हैं, बस यही संख्या बची। ये संख्याएं जो है, हमको दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, जो एक है 7.71 और दूसरी संख्या है 0.81। इस तरह से इन संख्याओं का महत्व कम होता है। तो बीच वाली हमको संख्या कौन लेना है, आप तो 0.71 और 0.81, इसके बीच में हमको कोई संख्या, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 गो संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 0.71 और 0.881, माने 7 और 8, इसके बीच में संख्या हमको लेना है। तो 7 8 के बीच में अगर संख्या लेना है तो 7.1 से बड़ा हमको लेना पड़ेगा। तो ये 7.1 से बड़ा पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7.71, और यहां पर हम 1 कर सकते हैं, तो ये इससे बड़ी संख्या हो गई। या कितना बड़ा है, 4 न दिया है, तो 4 से भी बड़ी हम कर सकते हैं। यहां पर मान लो 5 कर देते हैं। अब इसके बाद फिर जो है 0, आप फिर 7 1 5 कर देंगे, आप फिर 2 गो 0 दे देंगे, आप फिर 7 1 5 कर देंगे। ऐसे ये संख्या अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी।
इसी तरह से दूसरी संख्या हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे, 0.7, एक के बदला में यहां 2 कर सकते हैं, और यहां 0 और फिर 7 2 और 0 7, 2 को 0 दे देते हैं तो आवर्ती नहीं होगा। 7 2 1 2 3 और फिर जो है 7 2, ऐसे करेंगे तो ये संख्या हमको, इससे बड़ी संख्या है ये और इससे छोटी है, और अशांत है और अनावर्ती है, यानी अनवसानी है और अनावर्ती है, तो यानी अपरिमेय संख्या है। तो हमको अपरिमेय संख्या ही 3 को लिखना है। तो इस तरह से 0.72 है, तो 7 यहाँ क्या करेंगे कि 3 कर लेंगे और फिर 1 कर देंगे, फिर 7 3 और 1 2 बार आ गया, फिर 7 3 1 जो है 3 बार आ गया। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो संख्या ये कभी भी खत्म नहीं होगा, माने शांत नहीं होगा और आवर्ती भी नहीं होगा। तो हमको 7वां क्वेश्चन जो 3 दशमलव प्रसार जो लिखना है, जो अनशानी है अनावर्ती है, ये 3 गो है, और 5 और बटा 7 और 9 बटा 7 के बीच में ये परिमेय संख्या है। इन परिमेय संख्याओं के बाद हम के बीच में हम अनेकों अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जिसमें से 3 गो ये आपको लिख दिए हैं। बस, धन्यवाद।